100% पाकिस्तान एक नमक हराम मुल्क है। आप औरत के नाम पे एक फितना है। और तुम्हारे घर की औरतें होंगी, तुम्हारे घर की औरतें होंगी, मेरे पे बात मत करो, चीर के रख दूंगी तुम्हें, चीर के रख दूंगी तुम्हें, चीर के रख दूंगी तुम्हें। दोस्तों, ये जो वीडियो मैं आपके सामने लाया हूँ, ये एकदम नए तरह की वीडियो है। इस वीडियो के अंदर में आपको अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में भरपूर जानकारी मिलेगी और इस वीडियो में भर भर के आपको एंटरटेनमेंट मिलेगा। ये जो वीडियो है, ये एक पाकिस्तानी रिपोर्टर सना अमजद की वीडियो का रिएक्शन वीडियो है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि पाकिस्तानी लोग किस तरह से बात करते हैं, क्या सोचते हैं, और उस पर मेरा रिएक्शन देखेंगे। ये एक तरीके का नया ट्रायल है। अगर आपको इस तरीके की वीडियो पसंद आएगी तो आगे भी और बनाई जाएगी। दोस्तों, कुछ दिन पहले पाकिस्तान के अंदर 11 डिप्लोमेट गए थे जिनके ऊपर एक आतंकी हमला हो गया था। तो ये सना अमजद अपनी पब्लिक से उस हमले के बारे में रिएक्शन पूछ रही हैं। ये जानना चाहती है कि जो हमला हुआ था उसके लिए कौन जिम्मेदार है और पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहती है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। पाकिस्तान में 11 डिप्लोमेट्स के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, जिसके नतीजे में कई डिप्लोमेट जो हैं शदीद जख्मी हो गए हैं। इंडियन मीडिया की जानिब से कहा जा रहा है कि ये हमला पाकिस्तान ने खुद करवाया है ताकि पाकिस्तान पूरी दुनिया को बता सके कि हम जो है दहशतगर्द मुल्क नहीं है, बल्कि पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है, पूरी दुनिया से सिंपैथीज गेन कर सके और दहशतगर्दी को ख़त्म करने के नाम पर पैसे बटोर सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? सैयद अली इमरान। जी, मेरा नाम अली है। सर, क्या कहना चाहेंगे? बड़ा अफसोसनाक वाकया पाकिस्तान में पेश आया है। 11 डिप्लोमेट्स की बस के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा में जानलेवा हमला हुआ है, जिस पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान की बदनामी हो रही है, जग रसाई हो रही है। इवन कि इंडिया की जानिब से कहा जा रहा है कि ये हमला खुद पाकिस्तान ने करवाया, क्योंकि पाकिस्तान में अगर कभी भी कहीं भी कोई हमला होता है तो फ़ौरन कोई ना कोई इसका जिम्मा ले लेता है। हम लोग तो पाकिस्तान को गैर जिम्मेदार मुल्क समझते थे, लेकिन ये सना अमजद बता रही है कि पाकिस्तान कितना जिम्मेदार मुल्क है। जैसे ही कोई हमला करवाता है तुरंत उसकी जिम्मेदारी ले लेता है। लेकिन टीटीपी ने कहा है कि हमारा इस हमले से दूर दूर तक कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ये हमला करवाए। जिन लोगों के ऊपर ये हमला हुआ है तो वो एज अ गेस्ट पाकिस्तान के अंदर आए हैं, और ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि मैं अपने घर मेहमानों को बुलाऊं और फिर उनको मरवा दूं। पाकिस्तान जो है ना खुद मतलब दहशतगर्दी का शिकार है ऑलरेडी। इंडिया अगर ये ब्लेम कर रहा है पाकिस्तान को तो ये उसकी मतलब सरासर नाइंसाफी है। लेकिन इंडियन मीडिया की जानिब से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने ये सब कुछ अटेंशन गेन करने के लिए किया, क्योंकि एक तरफ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिका के विजिट पर है, वहाँ उन्हें प्रोटोकॉल मिल रहा है, वो जो बाइडन से मिल रहे हैं, तो पाकिस्तान को अटेंशन नहीं मिली थी, लिहाजा पाकिस्तान ने ये टेंशन गेन करने के लिए किया। हमारे यहाँ तो यार रिवाज है कि अपने खाने को कुछ हो ना हो, हम अपने मेहमान को ज़रूर एंटरटेन करते हैं, ख्वाह कैसे भी हो। ऑल ओवर दुनिया इस बात को जानती है कि जो हमारे पठान लोग हैं, खान लोग हैं, वो किस तरह से मेहमानों के साथ पेश आते हैं। आप लोग मेहमानों के साथ किस तरह से पेश आते हो, जरा इस वीडियो में देख लो। लाहौर में जर्मन सियाह से वारदात करने वाले 3 मुल्जिमान गाजियाबाद और बरकी से गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान से छीना गया कैमरा और मोबाइल बरामद। मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश का अमल भी जारी है। मुल्जिमान ने शिमाली छावनी के इलाके में जर्मन सियाह से वारदात की थी। हमारी कोताही है ना, हमारी भी तो कोताही है। वो सब एक लहरा बात है। अपने मुल्क में पहले वॉशरूमों की तादाद तो पूरी कर लें। आज तक उनके वहाँ वॉशरूम का कोई इंतजाम नहीं है। उनके जो लोग हैं वो टीवी की वो फिल्म बनाते हैं पैडमैन के नाम से और इन चीज़ों को करते, पहले अपनी बेसिक चीज़ें तो पूरी कर लें। भाई, ये तो एक अवेयरनेस का सब्जेक्ट है। हर इंडस्ट्री का ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने देश के नागरिकों को जागरूक करें, और ये तो अच्छी बात है कि इस तरीके की फिल्म हमारे यहाँ बनती हैं। आप लोग कहाँ से बनाओगे इस तरीके की फिल्में? आप लोग तो वो दहशतगर्दी वाली फिल्में बनाओगे, बम फोड़ने वाली फिल्में बनाओगे। मानने वाली बात है जी, वो वाकई तरक्की कर रहे हैं, लेकिन अगर वो तरक्की कर रहे हैं तो हम भी पीछे तो नहीं है, कोशिश में तो हम भी लगे हुए हैं। इंडिया को चाहिए, इंडिया मीडिया को चाहिए कि अच्छी बातों को सामने लाएं, ना कि ऐसी बातें करे दुनिया के सामने कि जिसके साथ खुद भी शर्मसार हो और दूसरे की भी इज्जत के ऊपर जोर करें। इज्जत है आपकी? अच्छा चलो, मान लेते हैं कि आपकी इज्जत है, और एक बार को आप इंडियन मीडिया को साइड कर दो। आप एक बात बताओ कि आपके मुल्क में 11 डिप्लोमेट आए, उनके ऊपर एक आतंकी हमला हुआ, ये तो वर्ल्ड न्यूज़ है। इंडिया मीडिया इसको कवर करे या ना करे, ये तो पूरी दुनिया में फैलने वाली न्यूज़ है ना? तो जब ये बात पूरी दुनिया में जाएगी कि पाकिस्तान जैसे कंट्री के अंदर में 11 डिप्लोमेट के ऊपर में आतंकी हमला हुआ, तो इससे क्या आपकी इज्जत में 4 चांद लगेंगे? सोच के तो देखो भाई। हाँ, इंडियन मीडिया तो जरूर उसमें नमक मिर्च मसाला लगाएगा, और लगाना भी चाहिए। हमें तो बड़ा मान है अपने इदारों के ऊपर, फिर इस तरह के वाक़यात आए रोज़ पाकिस्तान में क्यों पेश आते हैं?
लैक ऑफ सिक्योरिटी है, मतलब जिसकी वजह से इनकी थोड़ी सी मतलब नेग्लिजेंसी है कि ये अपने सिक्योरिटी को, असल में ऐसा होता है कि जो बंदा हमलावर होता है ना वो तैयार होके आता है, और जो मौजूदा लोग होते हैं बेचारे वो इतने मतलब तैयार प्रिपेयर्ड नहीं होते, इस वजह से मतलब हमले का शिकार हो जाते हैं। मेरे पास जो भी नॉलेज है या जो भी बातचीत है उसमें ये है कि हम लोग तो ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता हो सकता है कि इंडिया के कुछ चाहने वालों ने किया हो तो हम कुछ कह नहीं सकते। सर, जिन डिप्लोमेट्स के ऊपर हमला हुआ है 11 ममालिक के वो डिप्लोमेट्स थे और इनमें से एक रूस का डिप्लोमेट्स भी था, और अब कहा जा रहा है कि रूस वाले तो पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, पाकिस्तान तो गया। नहीं मिस, ऐसी कोई बात नहीं है। रूस के रशिया के लोग भी बड़े अच्छे लोग हैं और वो बड़ा बातों को समझते हैं, वो लोग कोई अनपढ़ लोग नहीं हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। रशिया के लोग बहुत समझदार हैं, उन्हें तो पहले से ही पता है कि पाकिस्तान जा रहे हैं, पता नहीं वापस लौट पाएंगे नहीं लौट पाएंगे, तो वो तो वैसे भी अपना इंश्योरेंस निकाल कर आए होंगे। और जब उनको पता है कि पाकिस्तान में इतना खतरा है तो फिर वो किस बात का शिकायत करेंगे आपसे। पाकिस्तान खुद एटॉमिक पावर है, ठीक है ना, कोई ऐसी मैली आंख जो है ना वो पाकिस्तान की तरफ जो है ना वो नहीं देख सकती, और रशिया को अच्छी तरह पाकिस्तान के बारे में पता है। आप माजी को दोहराएं ना तो रशिया बड़ी अच्छी तरीके से पाकिस्तान को जानता है कि पाकिस्तान कितना पावरफुल है। भाई वाह, इन पाकिस्तानियों के कॉन्फिडेंस का तो जवाब नहीं। घर में इनके खाने को नहीं है और होल ये रशिया को दे रहे हैं। मान गए भाई, आपको गजब कॉन्फिडेंस है आप लोगों का। जिस तरह इंडियन मीडिया पे दिखाया जा रहा है उस हवाले से आप क्या कहेंगे? वहाँ पे तो साफ साफ यही कहा जा रहा है कि ये हमला पाकिस्तान ने खुद करवाया है डोनेशन लेने के लिए और अटेंशन गेन करने के लिए। ठीक है, पाकिस्तान जो है ना एक मुल्क है, कोई एनजीओ नहीं है कि वो डोनेशन लेगा और दूसरे मुल्कों से डोनेशन एनजीओज लेती हैं या कोई फाउंडेशंस लेती हैं, ठीक है ना। बिल्कुल, डोनेशन लेती है एनजीओ और पाकिस्तान लेता है भीख, और ये पूरी दुनिया जानती है किस किस से भीख नहीं ली पाकिस्तान ने। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा नहीं। यहाँ तक कि अब तो देश ये तक कहने लगे हैं कि भाई माफ़ कर दो, हमारे पास नहीं है तुमको देने के लिए। मैं सबसे ये पहले ये कहना चाहूँगा कि जो इंडिया ने जो कोई इल्ज़ाम नहीं, ये बिल्कुल सच्चाई है। अच्छा, क्योंकि जो धमाका का ये हमला हुआ है तो जाहिर सी बात है इसमें पाकिस्तान का हाथ होगा। इसके बगैर कैसे हो सकता है? मतलब इतनी सिक्योरिटी तो होनी चाहिए। 11 मुल्कों के डिप्लोमेटिक्स आ रहे हैं तो ये तो होना चाहिए। लेकिन वैसे जैसे भी मतलब ये पॉलिटिक्स इशू आ जाता है या पाकिस्तान में कोई और इशू आ जाते हैं तो ये धमाके होते रहते हैं। पेशावर में, क्वेटा में ये धमाके हमने कभी लाहौर में, इस्लामाबाद में या इधर पंजाब में एक साइड पर हमने कभी नहीं देखे। तो ये ऐसे इश्यूज़ को हल करने के लिए ये धमाके किए जाते हैं। यानी आप इस बात पर एग्री करते हैं जो इंडियन मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान ने अटेंशन गेन करने के लिए ये सब कुछ किया है? 100% एग्री। ये जो उन्होंने बात कही ये बिल्कुल सच है। पाकिस्तान ऐसे काम करता है। अगर तो ये वाकई सच है तो मैं कहती हूँ हमें फिर शर्म से डूब मर जाना चाहिए। इंडिया में जब कोई मिनिस्टर जाता है या कोई डिप्लोमेट जाता है तो वो बेखौफो ख़तर रिक्शों पे घूम रहे होते हैं, और यहाँ पे 11 मुल्कों के डिप्लोमेट्स, आपको पता है किसी एक मुल्क के डिप्लोमेट के ऊपर हमला मतलब एक मुल्क के ऊपर हमला है, लेकिन 11 मुल्क के डिप्लोमेट्स के ऊपर हमला मतलब 11 मुल्कों के ऊपर हमला है और उसमें रूस भी शामिल है। देखो, ये जो उन्होंने हमला किया ख़ास तौर पर पेशावर में, फिर 11 डिप्लोमेटिक्स, ये इसलिए पेशावर में किया गया क्योंकि ये हमें दहशतगर्द शो करना चाहते हैं। पश्तून लोगों को ये दहशतगर्द शो करना चाहते हैं। देखो, ये तो इंडिया के मैं 100% एग्री हूँ, ये बिल्कुल ठीक उन्होंने किया है। पाकिस्तानी मीडिया इस पर बिल्कुल खामोश है। ऐसा उन्होंने कभी सच्चाई का साथ नहीं दिया है। सर, पहले तो हम कहते थे कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो अफगान भाई करवा रहे हैं। आपको याद होगा कि पिछले साल हमने कितने अफगानियों को मुल्क बदर कर दिया सिर्फ इस बुनियाद पर कि हमारे मुल्क में जितनी दहशतगर्दी हो रही है वो अफगान करवा रहा है, वो पठान करवा रहा है। 100% पाकिस्तान एक नमक हराम मुल्क है। क्या कहा? पाकिस्तान एक नमक हराम मुल्क है। एक बार और पाकिस्तान एक नमक हराम मुल्क है। भाई, ये तो पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान एक नमक हराम देश है, लेकिन आपको ये बात इतनी खुल्लम खुल्ला नहीं बोलनी चाहिए। आप पाकिस्तान में रहते हो, आपका क्या होगा पता भी नहीं। जिस तरह से आप पाकिस्तान के सारे राज्यों पर से पर्दाफाश कर रहे हो, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस आपका क्या करेगी आपको पता भी नहीं। वो कैसे? देखो, सबसे ज़्यादा जो मतलब फंडिंग करता है टेररिस्ट मुल्क है वो अमेरिका है। अच्छा, तो अमेरिका पैसों के ज़रिए पाकिस्तान से ये दहशतगर्दी करवाता था। 40 साल पाकिस्तान ने पैसे लिए और
उस पैसों से उन्होंने पश्तून को मारा। क्या मिलेगा? पाकिस्तान अगर ये खुद सब कुछ करवा रहा है, हमारे सियासतदान अगर ये सब कुछ खुद करवा रहे हैं, तो ये करके हमें तो बदनामी के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला। बदनाम तो है, उनको तो शर्म आती नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी आप देखें कि पूरी दुनिया हमें दहशतगर्द कहती है। इसका मतलब है जो आप कह रहे हैं अगर उसमें सच्चाई है तो फिर इंडिया सही कहता है कि हम एक ऐसे मुल्क के साथ ताल्लुक नहीं रखना चाहते जो दहशतगर्दों को सपोर्ट करे, जो दहशतगर्द बनाए और हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करे। अगर हम अपने मुल्क में खुद दहशतगर्दी कर रहे हैं, फिर इंडिया सही इल्ज़ाम लगाता है कि हमारे मुल्क में जो दहशतगर्दी करवा रहा है वो पाकिस्तान करवा रहा है। ये 100% ट्रू है। देखो, अफगानिस्तान के साथ भी उनके ताल्लुकात है, वहाँ पर कोई दहशतगर्दी नहीं हुई। अफगानिस्तान के कई मुल्कों के साथ उनके मतलब बॉर्डर्स है और उनके साथ उनका ट्रेड भी हो रहा है, लेकिन वहाँ दहशतगर्दी नहीं हो रही। लेकिन ये एक पाकिस्तान है जो कहता है कि हम अफगानिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है, और जब बात आती है और मुल्कों के साथ आपकी जंग करने की, तो कभी आपका तेल ख़त्म हो जाता है, कभी आपके टायर पंचर हो जाते हैं, वहाँ नहीं जा सकते। भाई देखो किस तरह से एक पाकिस्तानी अपने पाकिस्तान की पोल खोल रहा है, और ये जो कह रहा है हकीकत है। इनकी सेना खुद कहती है कि हमारे पास तेल नहीं है टैंकों में जो हम किसी से जंग लड़ सकें। टैंक में डालने के लिए तेल है नहीं इनके पास। बातें इनके पास इतनी बड़ी बड़ी है कि पूछो मत। और अभी थोड़ी देर पहले एक रशिया को धमका रहा था कि हमको कम मत समझना। ये हाल है इन लोगों का। आप जाएं, आप जाएं, आप जाएं, आप चले जाएं ना। शाहिद भाई ऑन करें। अब आप कह रहे हैं कि कैमरे के जी जी, क्या मसला? आप मुसलमान हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। उनको छोड़ दें, उनको छोड़ दें, आप उनको छोड़ दें। ठीक है, आप उनको छोड़ दें। कैमरे के सामने क्यों नहीं आप आओगे? उनको छोड़ दें ना, मेरे से बात करें, मेरे से बात करो, मेरे से बात बात सुने, ये माइक मुझे पकड़ा है। माइक क्यों? आप मेरे माइक को हाथ ना लगाओ, माइक पकड़ा देना, मैं आपसे माइक को हाथ ना लगाओ। आप मुसलमान हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे? मैं एक मुसलमान घराने में पैदा हुई हूँ, कलमा पढ़ती हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये कलमा पढ़ना सिर्फ मुसलमान का जे नहीं, उसके बाद जो और भी फर्ज है आप पे। जैसे ठीक है, जैसे आप जो मुसलमान है, आपने पहला के मैं रक्षे पे जा रही हूँ, ये पाकिस्तान में ये होता है, इंडिया में वो होता है। मेरी बात सुने, 11 मुल्कों के डिप्लोमेट्स के ऊपर हमला हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में। के साथ आप इतने तहफ़्फ़ुज़ के साथ पाकिस्तान में खड़ी रही, खड़ी हूँ ना, खड़ी हूँ। तो फिर इंडिया को मेंशन क्यों कर रही हो? मैंने इंडिया की बात नहीं की भाई, इंडिया की बात ही नहीं की मैंने इंडिया की बात ही नहीं की। मेरी बात सुने ना, मेरे सवालों का जवाब देना। मुसलमानों की तारीख भरी हुई है, ठीक है। कैमरे की तरफ देखें। हाँ जी। खैबर पख्तूनख्वा में 11 को जो ना मेंशन ना करो आप, मुसलमान को वहाँ पे 11 मुल्कों के डिप्लोमेट्स के ऊपर हमला हुआ है। हम जवाब नहीं दे तो कौन जवाब दे? मुझे जवाब बता दें। आप पाकिस्तान में खड़ी हैं, हाँ। तहफ़्फ़ुज़ के साथ खड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंडिया में ऐसी क्या बात है जो आपको यहाँ पे नहीं मिल रही? मेरी बात, मैं तो इंडिया की बात ही नहीं कर रही। मैंने इंडिया की तो बात ही नहीं की ना, मैंने इंडिया की बात ही नहीं की। ये मुस्लिम मुल्क है, ये पाकिस्तान जो है ना, ये मुस्लिम मुझे इस बात का जवाब दें, जो 11 डिप्लोमेट्स के ऊपर हमला हुआ है, क्या उसका जिम्मेदार पाकिस्तान नहीं है? वो आपने करवाया है। मैंने करवाया जी। मैंने कैसे करवा दिया? जो पाकिस्तान पे डाल रही है ना आप। मैंने तो डाला ही नहीं पाकिस्तान में। डाल रही है मैंने ना क्या आप। पाकिस्तान के अंदर हुआ है, 11 मुल्कों के डिप्लोमेट्स के ऊपर हमला हुआ है। लोगों को इस तरह खराब नहीं करो आप, ठीक है। आप पाकिस्तान में रह रही हो, पाकिस्तान का खा रही हो और गा इंडिया का रही हो। मैं तो बिल्कुल नहीं गा रही। मुझे तो लगती है पाकिस्तान तो आपके में इंडिया की। जी। मुझे तो आप दहशतगर्द लग रहे हैं, मुझे तो आप दहशतगर्द लग रहे हैं। किस लहजे से, किस बात? आप जो कर रहे हैं दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हैं। ये दहशतगर्दी हो, आप दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हैं। आप जो है ना एक फितना है, आप औरत के नाम पे एक फितना है। खैबर पख्तूनख्वा में 11 मुल्कों के डिप्लोमेट्स के ऊपर हमला हो गया है और ये भाई कह रहे हैं कि वो हमारा मसला नहीं है, वो हमारा मसला नहीं है, वो तुम्हारे घर की औरतें होंगी, तुम्हारे घर की औरतें होंगी। मेरे पे बात मत करो, चीर के रख दूंगी तुम्हें। मेरे पे बात मत करो, मेरे पे बात मत करो। किन्ने भाई खलोते ने, किन्ने देख रहे हो आप लोग, ये है पाकिस्तानी और ये है इनकी असलियत। इनको देख के तो ऐसा लगता है कि जिस किसी ने भी इंडिया पाकिस्तान को अलग करने की बात सोची होगी, उसको भले ही लोग गाली देते हैं आज, लेकिन इंडिया वालों को तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसके पैर छूने चाहिए कि भला हो उसका जो उसने इन जैसे जाहिलों को एक अलग जगह भेज दिया, वरना आज सत्यानाश कर रहे होते ही अपने इंडिया का। आप मुझे ये बताएं, 11 मुल्कों के डिप्लोमेट्स हमारे मुल्क में आए हैं एक मीटिंग के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए। तमीज से बात करो ना। फॉर एग्जाम्पल, ये घर आपका है, हाँ। मैं आया हूँ आपके घर में, आपने मुझे देना तहफ़्फ़ुज़, ठीक है। जब
मेरे ऊपर कोई अटैक होगा ना वो आपके ऊपर अटैक है। तो मैं मुसलमान हूँ, तुम कौन होते हो ये कहने वाले मैं मुसलमान नहीं अदा हूँ? करो ना मुसलमान। तुम कौन होते हो ये कहने वाले मुसलमान नहीं हूँ? मुसलमान वाले हक अदा करो। मैं अदा कर रही हूँ। मुझे नहीं लगता। तुम्हारे में क्या बात है मुसलमानों वाली, बताओ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह। दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हो आप लोगों की वजह से तो पाकिस्तान का नाम बदनाम है। तो आप जैसे लोगों की इंडिया वजह के से साथ पाकिस्तान का मेंशन कर रहे हैं। आप इंडिया के मैं साथ तो इंडिया का नाम ही नहीं लिया, मैंने लिया है। कौन सा जो नजर आ रहा है मैं वही बोल रहा हूँ। क्या नजर आ रहा है? आपके हुलिये से नजर आ रहा है। क्या मैं एक आजाद शहर में रहती हूँ? औरत का जो है भाई मैं एक आजाद मुआशरे में रहती हूँ, मुझे पूरी आजादी है। मैं जो मर्जी पहनूं, मैं जो मर्जी। नहीं पता उन्होंने कह रही है पाकिस्तान के खिलाफ ये करो वो करो। झूठ ना बोलो, झूठ ना बोलो, झूठ ना बोलो। मेरी बात सुने, 11 मुल्कों के डिप्लोमेट्स के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा में हमला हुआ है। ये भाई कह रहे हैं कि वो हमला मैंने करवाया है, पाकिस्तान उसका जिम्मेदार नहीं है। कौन जिम्मेदार उसका होगा? हम खुद ही हैं। हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आती है, हमारे मुल्क में फैक्ट्रियां सारी बंद हो गई हैं। भाई से बहस करें, माइक छोड़ दे, मेरे माइक को हाथ ना लगाएं, थोड़ा आगे आ जाएं। ठीक है रहंदे पाकिस्तान इस भाई नु कहो हाँ इतो किधरे भी जाना है ने पाकिस्तान की करेंसी तो अलावा किधरे चल जाए, फिर मैं कहांगा कि वाकई जेड़ा ना ये शहबाज शरीफ नु वजीर आजम नहीं मानता है। कितने लोग यहाँ पे शहबाज शरीफ को वजीर आजम मानते हैं? कौन मानता है बताएं? हम मानते ये लो पाकिस्तान में 11 मुल्कों के एम्बेसडर की बस के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, जिसके नतीजे में काफ़ी एम्बेसडर जो हैं वो जख्मी हो गए हैं, जिसमें रूस के एम्बेसडर भी शामिल थे। बात हम ये कर रहे थे कि एक मेहमान हमारे मुल्क में आए, उसका तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। बाहर से आया हुआ बंदा ना उसका तहफ़्फ़ुज़ हमारे जिम्मे से। मैं खुद बिलोंग करता हूँ केपी से, मेरा ताल्लुक पेशावर से है। तो ये एक बात ये भी है कि वो आ जाए तो उन पे हमला किसने करवाया है, क्यों हुआ है? क्या हमारे सिक्योरिटी इदारे इतनी नाकाम है कि एक एम्बेसडर पे आगे हमला हुआ है? 11 दफा इन्होंने कहा है कि इंडिया दे विच है बेहतर होया ते पाकिस्तान च हो गया है कि इंडिया दे विच पंजाबी समझ नहीं आ रही। भाईजान असि पंजाबियां ते असि पंजाबी ठीक है पठान होना तुसी। इंडिया का नाम ले लिया है तो इसमें गलत क्या है? ये गलती क्या है? हमारा हमसाया मुल्क है, हमारा हमसाया मुल्क है। ये है क्योंकि वो बहुत आगे चला गया और हम बहुत पीछे रह गए हैं। हमसे उनकी तरक्की हजम नहीं हो रही ना, उनकी तरक्की हमसे हजम नहीं हो रही। इंडिया गैर मुस्लिम लोग हैं अच्छा। ठीक है, वो हमसे बेहतर नहीं है। मज़हब की बात ना करें ना, मज़हब आप तरक्की की बात करें, एजुकेशन की बात करें। दोस्तों इस वीडियो में आपने पाकिस्तानी जनता की राय देखी कि वो डिप्लोमेट पे हुए हमले के बारे में क्या सोचते हैं। ये जाहिल पाकिस्तानी जो रिपोर्टर सना अमजद से उलझ रहा है, ऐसे जाहिलों की वजह से ही पाकिस्तान का बेड़ा कर गया। जब इसको कोई जवाब देना नहीं आ रहा है तो ये बीच में अपने धर्म को ले आया है, इस्लाम को ले आया है। अरे तुम्हारे देश में बाहर से आए डिप्लोमेट पे हमला हुआ है, उस पर जवाब दो। उसमें बीच में इस्लाम कहाँ से आ गया? इन पाकिस्तानियों को लगता है कि पूरे इस्लाम का ठेका इन्हीं लोगों ने ले रखा है। पूरे इस्लाम का बेड़ा कर किसी ने करा है तो उसमें सबसे बड़ा हाथ पाकिस्तान का है। और इस सनकी पागल के सामने ये रिपोर्टर जितनी मजबूती से खड़ी रही, हिम्मत से खड़ी रही, उसका उसने मुकाबला किया, वो तारीफ़ के काबिल है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, ताकि आगे भी इस तरीके के रिएक्शन वीडियो मैं इस चैनल पर लाता रहूँ। इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।